तो नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक है नाउन, ठीक है। तो नाउन एक एक इसमें हर एक चीज पूरा टॉपिक समझेंगे। नाउन क्या है, पहली बात तो नाउन समझ लो। नाउन क्या है, एक प्रकार का नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड, इसी से ही ये सारी डिफरेंस, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा नाउन क्लियर हो गया। नाउन को है मतलब नेमिंग वर्ड कोई भी है, जैसे डेफिनेशन के जैसे डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, अ नाउन a noun is the name of any person, place, things or emotion is called नाउन। क्लियर? तो नाउन क्या है, नाउन कह रहा है कि मतलब कोई नेम है, वो नेम किसका है, किसी पर्सन का, ठीक है। कोई भी पर्सन हो, पर्सन मतलब कोई भी मतलब व्यक्ति, ठीक है। किसी पर्सन का नाम, और वो व्यक्ति में कैटेगरी हर तरह की है, ठीक है। तो मानव में हर तरह की कैटेगरी है, तो वो पर्सन, किसी पर्सन का नाम, ओके। प्लेस का नाम, थिंग्स वस्तुओं का नाम, ठीक है। और इमोशन, ठीक है, जो इमोशन होते हैं उसका नाम, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है, फ्रेंडशिप, ओके। ये सारे क्या है, एक प्रकार के इमोशंस हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि नाउन जो है वो क्या है, किसी भी पर्सन मतलब प्राणी, कोई भी पर्सन का मतलब है प्राणी, प्राणी में जरूरी नहीं कि मनुष्य बस आए, कोई भी आ सकता है, ठीक है। जानवर भी आ सकते हैं, हर कोई पर्सन में सब कोई आ गए, ठीक है। पर्सन जितना भी सजीव है वो सब इसी में आ गए, पर्सन में। प्लेस स्थान, कोई भी स्थान, ठीक है, कोई भी स्थान है वो सारा का सारा प्लेस में आ गया। थिंग्स वस्तुओं में आ गया, चाहे कोई भी वस्तु हो, वस्तुओं में चाहे छोटी से छोटी वस्तु हो चाहे बड़ी से बड़ी वस्तु हो, सब हमारा थिंग्स में आ गया। इमोशंस जो हमारे भाव होते हैं, ठीक है, जो मतलब जो दिखते तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो फील होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे हमारे नाउन्स ही हैं, ठीक है। तो नाउन जैसा कि हमने बोला ना कि इस ब्रह्मांड में चाहे वो कोई भी हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, कि दिखता हो हमें ना भी दिखता हो, कैसी भी कंडीशन में हो, ठीक है, या जो फ्यूचर में होंगे या जो पास्ट में थे और प्रेजेंट में भी हैं, तो ये सारे के सारे मिलकर ये सब हमारे नाम ही तो हैं। क्योंकि जो पास्ट में थे उनका भी कुछ नाम था, इतने सारे कवि थे, इतने सारे प्रधानमंत्री, ठीक है, सब कुछ, वो क्या है, वो अब क्या वो नहीं है यहाँ पर हमारे बीच, तो क्या इसका मतलब वो नाम नहीं है क्या? नाम तो वो भी है ना, क्योंकि अपने नाम से वो भी तो जाने जाते थे। इतने सारे पैट्रियोट, ठीक है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये नाम नहीं, क्या अपने नाम से तो जाने जाते थे? इनका अपना एक नाम था ना, नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अब फ्यूचर में जो भी होगा तो उनके वो भी अपने नाम से जाने जाएंगे हर कोई। तो चाहे कोई भी हो, चाहे वो पास्ट में रहा हो, प्रेजेंट में अभी इस समय हो, या फिर फ्यूचर में आगे होगा, तो वो सब हमारे क्या है, नाम है। अब चाहे डायनासोर की प्रजाति, अब डायनासोर अभी है क्या? नहीं है ना, लेकिन अब कोई कहे कि वो नाउन है या नहीं है, तो नाउन है, ठीक है, वो एक प्रकार से वो नाउन है। चाहे छोटा से छोटा जीव हो, केचुए को देख लीजिए, केचुआ जो होता है वो भी एक प्रकार, उसका तो नाम है ना। पानी वो भी तो एक नाम है। फॉग, कोहरा, वो भी तो एक नाम है, ठीक है। तो जैसा पानी की एक बूंद भी
और ऐसा नहीं है कि उस वर्ड के अंदर फिर भी नाउन रहता है। कोई भी वर्ड है उस वर्ड के अंदर भी नाउन है, उस नाउन के अंदर भी नाउन है। किसी भी चीज को कितना भी देखोगे उसके अंदर नाउन मिलता जाएगा। ये क्या है? नाउन है। मार्कर, इसका नाम क्योंकि अपना एक नाम है। ये क्या है? मार्कर, क्योंकि अपने नाम से जाना जाता है। अब इस मार्कर में ये हुआ बॉटम और ये हुआ टॉप, मतलब कैप, ठीक है। तो ये इसका भी देखो इसी से ही और ये नाउन है। इसमें भी अगर ये देखा जाए तो ये हमारे पेन है, ठीक है। तो ये भी हमारा नाउन है। ये क्या है? ये हमारी, ठीक है, ये निप है, ये निप है। तो ये क्या है? ये भी हमारा नाउन है। हर एक चीज में नाउन है, चाहे जिसमें देखा जाए। पानी की एक बूंद भी है, उसका भी एक नाम है, ड्रॉप, नाउन है। चाहे कुछ भी हो, सब कुछ अपना अपना, हर किसी का अपना एक नाम होता है, अस्तित्व हो या ना हो, ठीक है। चाहे वो कुछ भी हो, कृत्रिम हो, चाहे वो कृत्रिम हो चाहे प्राकृतिक हो, हर कोई एक नाउन है। क्लियर? जैसे कि कह दिया जाए बुक, रेड फोर्ट, चेयर, फ्रेंडशिप हो सकता है, फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी, ललित, मनोज, माउंटेन, एक्सेट्रा, ठीक है। इसी प्रकार से कई सारे जो कुछ भी हो सब वो, क्योंकि हर किसी का अपना नाम है, ठीक है। तो वो सब हमारे नाउन है। जैसे बुक, बुक हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। क्योंकि इसका अपना मतलब नाउन क्या है, एक तरीके से ये भी समझो, मतलब जैसे हम कोई भी किसी का नाम ले और नाम लेते समय हमारे माइंड में उसकी छवि बन जाए, ठीक है, कि हाँ ये ऐसा होता है, ठीक है। या तो फिर हम छवि बनाने की कोशिश करें कि उसकी आकृति दिखने में कैसा होगा वो, तो हमारा नाम है, ठीक है। जैसे हम नाम ले स्कूल, तो हमारे मन में आता है हाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग जहाँ एक प्लेग्राउंड भी हो, ठीक है, और इधर उधर पूरे पे काफ़ी सारे रूम्स हो, वहाँ टीचर भी होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल भी होंगे और बच्चे भी होंगे। तो वहाँ पर सभी लोग जाकर पढ़ाई कर रहे, तो एक मतलब, और नाम ले लिए टेम्पल, टेम्पल हाँ वो बड़ा सा गुंबद टाइप में बना होगा और उसमें काफ़ी सारी हॉलीज मतलब मूर्तियां रखी होंगी, ठीक है। तो काफी मतलब एक आकृति बन जाती है ना। जब भी हम किसी चीज का नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ही, हमारे माइंड में उसकी छवि बन जाती है। तो अगर वो चीज है तो वो हमारा सब नाउन है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनकी छवि तो नहीं बनती लेकिन हमें फील बस होता है। जैसे कि यहाँ पर फ्रेंडशिप हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है, हाँ एयर भी हो गया, ठीक है। एयर दिखती है क्या? नहीं, फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे क्या है? ये हमारे दिखते हैं। बुक एक आकृति उसकी रहती है, रेड फोर्ट हाँ एक आकृति है, हमारे मन में पूरा बन जाता है कि हाँ रेड फोर्ट ऐसा है। चेयर इसकी भी आकृति बन जाती है। फ्रेंडशिप, ऑनेस्टी ये तो हमारे इमोशंस में आ गए। ललित मतलब हाँ किसी जानने वाले व्यक्ति को हम जानते होंगे तो यही होगा कि ललित नाम लिया तो हाँ वो ऐसा है, ठीक है। मनोज हाँ वो ऐसा, माउंटेन पर्वत, ठीक है, वो इस प्रकार का है। तो कहीं ना कहीं वो छवि बन रही ना। अब इसके बाद नाउन के टाइप्स आते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद नाउन के टाइप्स। वैसे तो नाउन जो है हमारा देखा जाए तो 5 प्रकार का है, लेकिन उस 5 प्रकार को भी 2 भागों में, ठीक है। तो
तो यहाँ पर जैसे हमारा हो गया प्रॉपर नाउन, सॉरी पहले वो दो के नाम लिख देते हैं। ये जो पूरे नाउन है, इन पूरे नाउन को दो भाग में कन्वर्ट किया गया है। एक तो होता है हमारा काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसमें क्या है, काउंटेबल नाउन वे ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम 1 2 3 करके काउंट कर सके, ठीक है। मतलब ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 करके काउंट कर सके, वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो काउंटेबल नाउन के भी पार्ट्स होते हैं। काउंटेबल नाउन जो है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। जैसा कि हमारा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारा अनकाउंटेबल नाउन जो है, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमारा 2 प्रकार का, मटेरियल नाउन और ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन सभी के अपने अपने एक नाम है। डायरेक्ट तुम लोगों ने क्या पढ़ा होगा, काइंड्स ऑफ नाउन में सीधे 5 प्रकार पढ़ लिया होगा, पढ़ा है ना, ठीक है। डायरेक्ट पढ़ा है कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जो है वो हमारे 5 प्रकार के होते हैं कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। जबकि इन ये पांचों जो हैं, ये पांचों को पहले 2 भागों में कन्वर्ट कर दे, मतलब बांट दिया गया। तो यहाँ पर ये हमारा जो हमारा काइंड्स ऑफ नाउन है वो पहले 2 भाग हुए उसके, मतलब पहले 3 जिन्हें हम गिन सकते हैं और उसके बाद 2 जो है जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन में हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हमारा जातिवाचक संज्ञा, ये है समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और ये हमारा भाववाचक संज्ञा। ये काउंटेबल, ये अनकाउंटेबल क्यों है, इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को समझने से पहले हम कॉमन नाउन को समझे तो बेहतर है, क्योंकि हमें प्रॉपर नाउन तभी अच्छे समझ में आएगा जब हम कॉमन नाउन को समझ जाएंगे। तो कॉमन नाउन पर समझते हैं, कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। कॉमन नाउन मतलब ये कह भी रहा है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन क्या है, जो मतलब कि जब हम नाम लें और वो सभी में वो समानता पाई जाए, उसके कैटेगरी का जो भी हो, उसके वर्ग का जो भी हो, उसमें उसी तरह के लक्षण उसमें भी पाए जाते हो, ठीक है। जैसे कि बोल दिया जाए बॉय, ठीक है, मतलब मानव में एक बॉय की अलग आकृति दे दी है कि भैया ये इस तरह का अगर दिखेगा, ये कोई अगर है तो ये
इसे कहेंगे हम बॉय, ठीक है। जिसे कह दिया जाए हम बॉल, ठीक है। तो गेंद जैसे हमारा बॉल है, तो हम इस मतलब जो मतलब बिल्कुल गोल गोल होगी और जिसे मतलब एक आकृति बनती है ना, तो वो हमारा बॉल हुआ। जैसे कि हमारा कह दिया जाए माउंटेन, पर्वत, ठीक है। मतलब उसके जैसे पहाड़ जो भी होगा, उसके जैसे दिखने वाले जितने भी होंगे वो सब हमारे माउंटेन होंगे। और कह दिया जाए हमारा किंग, क्लियर। जो भी मतलब कि शासन करता है, जो भी मतलब कि पूरा अपनी सत्ता को संभालता है, राज्य को संभालता है, वो क्या हुआ, उसे कहेंगे किंग, ठीक है। तो इसी प्रकार से और बाकी जैसे एग्जांपल है गर्ल, ठीक है। हर किसी का जब भी ये हम नाम लेते हैं, जब भी हम ये बोलते हैं, तो इन्हीं के जैसे और भी होते हैं, इन्हीं के जैसे और भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जो छवि है वो बनती है कि हाँ बॉय। अब ऐसे थोड़ी दुनिया में हमारा एक ही बॉय हो, ठीक है, बहुत सारे उसके जैसे बहुत सारे दिखने। तुम सब क्या हो, एक मतलब एक ही तरह की तो कटक रही है तुम लोगों की, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं तुम्हारे बाल इतने सारे लंबे हैं तुम्हारे बाल लंबे हो और तुम बढ़िया कान में बड़े पहनते हो। अब आजकल क्या है ना, लड़के भी बनने लगे हैं, लड़के भी कान वान पहन लेंगे, छपरी बन जाते हैं, छपरी बाजी से बोलते हैं उसी प्रकार से हाँ। तो वो अलग, वो बॉय की कैटेगरी से अलग होने जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब ये हमारा बॉय हुआ, ठीक है। और बॉल, माउंटेन, तो यहाँ पर माउंटेन भी अब ऐसा थोड़ी कि एक माउंटेन दूसरा और दूसरा मतलब इसके बाद कोई भी दूसरा माउंटेन होता है तो वो किसी और तरह का होगा। लेकिन सब हाँ किसी कोई साइज में कोई बड़ा कोई छोटा, ठीक है, लेकिन होंगे तो सब वही चीज होगी ना। किसी की लंबाई थोड़ा ज्यादा किसी कम है, लेकिन दिखने में तो सब वही है ना। सारे के सारे माउंटेन उसी प्रकार है ना। किंग चाहे वो हमारे महाराणा प्रताप हो, चाहे वो अशोक हो, ठीक है, चाहे वो हमारे पृथ्वीराज चौहान हो, ठीक है, चाहे वो अकबर हो, वो सारे के सारे ये क्या हैं, ये सारे के सारे हमारे सब तो संभालने वाले थे ना, सब तो उसी प्रकार थे ना। गर्ल्स में भी तो सब वही तो है ना, ठीक है। लेकिन गर्ल्स में भी आजकल क्या है, काफी लोग मतलब बॉय में आ गए हैं मतलब बॉय बिल्कुल बन गए। कोई बिल्कुल बाल और बिल्कुल इतने तक कटवा बिल्कुल बॉय की तरह है, वो गर्ल का अस्तित्व जो है वो तो खत्म है, ठीक है। तो ये चीज है मतलब जो हाँ ज्यादातर 99% जो देखा जाता है, 1% तो क्या वो अपने मन की स्थिति के अनुसार वो चेंज हो गए, लेकिन 99% जैसा कि देखा जाता है वो तो नॉर्मल तौर पर वो हमारा कॉमन नाउन होता है, ठीक है। फिर अगर ये कॉमन नाउन आ गए समझ में, तो फिर इसके बाद चलते हैं प्रॉपर नाउन की ओर। इसी कॉमन नाउन में एक विशेष जब नाम ले लिया जाए, ठीक है, व्यक्ति विशेष किसी एक विशेष का नाम ले लिया जाए, तब वो हमारा क्या हो जाता है। फैक्ट्री हाँ आ सकती है, क्योंकि फैक्ट्री तो बहुत सारी होती है ना, लेकिन उस फैक्ट्री में भी अपना एक हर किसी का नाम है, ठीक है। चाहे दांत निकाल रहे हो तो इसमें कौन सा दांत निकालने वाली बात है, मतलब वो पूछ भी रहा है फिर भी तुम दांत निकाल रहे हो, कोई मतलब नहीं है इसका, तुम अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, नालायक होगा बिल्कुल। तुम तो क्वेश्चन कर नहीं सकते, तुम भी क्वेश्चन करो, वो कर रहा है तो उस पर हंस रहे हो, दूसरी बात है तो कहे बात कर रहे, बात नहीं करो बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन, अब प्रॉपर नाउन क्या है, जैसे कह दिया जाए संतोष, द रेड फोर्ट,
रामायण। सीता, अशोक, भगत सिंह, ये सब क्या है? अपने अपने नाम है। ऐसा नहीं है कि संतोष नाम का और कोई प्राणी नहीं होगा, ठीक है? बहुत सारे एक ही नाम के बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना, सबको अपने अपने हिसाब से अलग अलग जाने जाते हैं ना। सबका अपना अपना मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो मतलब रूपरेखा है, वो सब अब ऐसा थोड़ी है कि जितने भी संतोष नाम के होंगे तो सब एक जैसे दिखने वाले होंगे, ठीक है? सबका अपना अपना लुक होगा। रेड फोर्ट, रेड मतलब इमारत तो ये भी है, ठीक है? हिस्टोरिकल प्लेस ये भी है, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेस तो हमारा ताजमहल भी है, कुतुब मीनार भी है, लेकिन हर किसी की बनावट अलग अलग है, अपने अपने बनावट की वजह से जाने जाते हैं। रामायण बुक तो बहुत सारी हैं, कुरान है, बाइबल है, ठीक है? यहाँ पर लेकिन जो रामायण है वो तो अलग जानी जाती है। सीता गर्ल है, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में एक विशेष है, हर कोई अलग अलग है। अशोक, ये भी अशोक नाम के बहुत से प्राणी हैं, लेकिन अशोक जो है अपने आप में अलग खूबी रखता है, अलग ही उसकी पहचान है। भगत सिंह, बहुत सारे हमारे पैट्रियोट हैं, देशभक्त हैं, लेकिन उसमें से भगत सिंह तो अलग ही है ना। अब पैट्रियोट जैसे कह दीजिए ना, पैट्रियोट तो वो किसमें चला जाएगा? कॉमन नाम में, लेकिन जब नाम ले लिया भगत सिंह तो प्रॉपर नाम, ठीक है? अगर बोला जाए चेयर, तो चेयर कहाँ गया? इसमें कॉमन नाम में, ठीक है? लेकिन जब कहा जाए व्हील चेयर, तो उस चेयर में भी एक अलग से हटा के ले आए कि हमारा व्यक्तिगत हो गया, क्योंकि हमने व्हील चेयर नाम लिया है, ठीक है? एक चेयर तो बहुत, चेयर वो भी है, लेकिन उस चेयर से हमने व्हील चेयर अलग करके रख लिया, ठीक है? तो हमारा नाम हुआ कि नहीं? यहाँ पर मोबाइल फोन्स वो है। अब मोबाइल फोन तो हमारा, क्योंकि जितने भी कैटेगरी, चाहे एप्पल हो, चाहे ओप्पो हो, चाहे रियलमी हो, वन प्लस हो, कोई भी हो, वो हमारे क्या है? उन सब की जाति क्या है? वो सब हमारे कॉमन में तो होते हैं, लेकिन जब हम उस पर आ जाएं एप्पल, ठीक है, तो ओप्पो, रियलमी, एमआई, वो क्या है? वो हमारे प्रॉपर नाम है। क्लियर? हाउस यहाँ पर आ गया, लेकिन जब कोई यहाँ पर, जैसे शाहरुख खान का मन्नत, ठीक है, वो किस में आ गया? प्रॉपर नाम में। जब हाउस था यहाँ पर कॉमन में, लेकिन मन्नत जब नाम लिया तो प्रॉपर में। क्लियर? शाहरुख खान का घर का नाम क्या है ना? हाँ, सलमान खान का नाम क्या है? पता कर क्या? अभी कल जाएंगे, पता करके आएंगे। तो यहाँ पर कॉमन और प्रॉपर क्लियर हो गए? कॉमन प्रॉपर क्लियर हो कि नहीं? तो दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे चले। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? जो मतलब उसी कैटेगरी, एक ही कैटेगरी के जो मतलब ये सब अलग अलग थे। अब जैसे बॉय है, बॉय का एक साथ ग्रुप कर दिया जाए, गर्ल्स का एक साथ ग्रुप कर दिया जाए, माउंटेन, मतलब हर किसी का जब एक ग्रुप इधर उधर जो बिखरे पड़े हैं उन सभी को जब एक साथ रख दिया जाए तो इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव कर दिया जाए। तो जैसे कि हमारा इसमें और टाइप से है हमारे, जैसे कह दिया जाए आर्मी, हमारा एल्बम, ठीक है, क्लासमेट नहीं, वो नहीं, क्लास टीचर्स, क्लासमेट नहीं, क्लास सहपाठी हो गया, वो
क्लासमेट जो है वो हमारा नाउन में चला गया, ठीक है, वो तो हम उसे तो ये हमारा नहीं, ये हमारा कलेक्टिव नाउन की बात कर रहा हूँ, ये हमारा क्लास जैसे हमारा हो गया टीचर, टीचर नहीं, टीचर हमारा कॉमन में, ठीक है। और जैसे कि हमारा टीचर कॉलेक्टिव में हाँ, पुलिस सर डीएम डीएम नहीं, एक डेटा होता है प्रधान के। और जैसे कि हमारा बंच, कोई भी है बंच मतलब गुच्छा, ठीक है। इसी प्रकार के और भी जितने भी है जो मतलब कि ग्रुप में दर्शा जाते हैं, जो भी ग्रुप में दर्शा जाते हो वो सब हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। जो भी टॉपिक है वो सब जितना भी हमारा एक जैसे आर्मी, जितने भी आर्मी वाले व्यक्ति होते हैं वो सब एक कैटेगरी रखे जाते हैं, मतलब उन सबका एक उन्हें नाम दिया गया आर्मी। फोटोज हैं वो सारी की सारी जब एक साथ रखी जाती हैं उन्हें नाम दिया गया एल्बम, ठीक है। क्लास जब एक ही स्थान पर जो सारे बच्चे आकर, ठीक है, एजुकेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या है वो हमारा क्लास कहलाती है, ठीक है। पुलिस मतलब एक जो दल है, एक ग्रुप है, उसका नाम है पुलिस, ठीक है। बंच, ठीक है, मतलब एक गुच्छा, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये हमारे कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब बात आती है, अच्छा कलेक्टिव नाउन में कोई दिक्कत किसी को? मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल पदार्थवाचक संज्ञा। इसे क्या है, कोई भी ऐसा नाम लिया जाए, कोई भी ऐसा जब नाम लिया जाए जिससे हम एक चीज से दूसरी चीज को परिवर्तित कर सकें, ठीक है, किसी भी एक चीज से दूसरी चीज को परिवर्तित कर सके, दूसरी चीज उससे बनाई जा सके, दूसरी चीज में ढाला जा सके, तो क्या कहलाता है? तो मटेरियल नाउन। जैसे हो गया हमारा राइस, चावल, चावल से जाने कितनी सारी चीजें बन जाती है ना, ठीक है। मिल्क, मिल्क, मिल्क से काफी चीजें बन जाती है ना, ठीक है। जैसे कि हमारा आयरन, गोल्ड, सिल्वर, वुड, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे हमारे मटेरियल हैं, इनसे हम कहीं ना कहीं इसको चेंज करके दूसरी चीज में बना सकते हैं। हाँ, प्लास्टिक, प्लास्टिक, प्लास्टिक से कई सारी चीजें बनती है ना। प्लास्टिक से आजकल जितना भी ज्यादा यूज हो रहा है, तो ज्यादा तो प्लास्टिक यूज हो रहा है, ठीक है। हाँ, प्लास्टिक का ही तो ये भी बना है, ठीक है। लकड़ी का है वो, वुड जो लकड़ी है, तो लकड़ी से भी कई सारे फर्नीचर बनते हैं, हर किसी का अपना अपना नाम हो जाता है। इससे जब बनते हैं तो हर किसी का अपना नाम हो जाता है। अगर वो नाम हो गया, अगर एक प्रॉपर मतलब एक विशेष नाम है तो वो हमारा प्रॉपर नाम गया। अगर वो एक जाति का नाम है तो वो हमारा कॉमन नाम में गया, ठीक है। तो अब हमारा सिल्वर, सिल्वर से काफी सारी चीजें बनती हैं। स्टोन, स्टोन हो जाएगा। स्टोन भी, स्टोन भी है। ओके, तो मटेरियल नाउन आ गया समझे? जी सर। कोई डाउट तो नहीं है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बस इन चार में से जो जो चीजें यहाँ पर है ना, उस चीजों को यहाँ से अलग कर दो। मतलब प्रॉपर हो, कॉमन हो, कलेक्टिव या मटेरियल हो, ये चारों जो हैं हमें दिखते भी हैं, हम इसे छू भी सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनसे ये व्यक्ति, हर किसी में अपनी अपनी एक खासियत है। तो इसमें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां है ना, ठीक है, उन पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम इसे
नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हम आँख के द्वारा हम इसे देख नहीं सकते अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, ना ही हम कानों से सुन सकते हैं, ना ही हम अपनी त्वचा से छू सकते हैं, और ना ही नाक से सूंघ सकते हैं, और ना ही इसे अपनी जीभ से टेस्ट कर सकते हैं। ओनली हम इसे फील कर सकते हैं। आग तो हमारी प्रॉपर रहेगा, ठीक है। हाँ आया। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ये हमारा यहाँ, जैसे कि हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया ऑनेस्टी। आज जो है एक प्रकार से आएगा मटेरियल में, प्रॉपर में बेहतर नहीं होगा, मटेरियल में हो गया, ठीक है, क्योंकि पदार्थ है एक प्रकार का मटेरियल। हाँ जैसे कि वाटर आया था, वाटर, फायर, आग से क्या बनती है? वाटर, आज से जो खाना बनता है फायर, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा मटेरियल है। फिर इसके बाद ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, लव, हेट, एयर नहीं, तो करते हैं उसे कौन सा देख सकते एंग्री, एयर नहीं, हवा नहीं, वो तो यहाँ पर आएगा ना। एयर हमारा मटेरियल है, हैं, छू नहीं सकते। तब भी हमारा यहाँ पर आएगा, मटेरियल एक प्रकार का हुआ, क्योंकि हम एयर का यूज करते हैं ना। हम अब साइकिल के टायर में उसे भरते हैं तभी तो यूज होती है, कहीं ना कहीं एक प्रकार का मटेरियल है, पदार्थ है। साइकिल के टायर में क्या बढ़ती है? हम मोटरसाइकिल में बढ़ती है। एंग्री, ठीक है। इसी प्रकार के और भी जितने भी सारे वर्ड हैं, अधिकतर जो ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है SHIP, ठीक है। किसी के लास्ट में SHIP लगा दो तो ये हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा SHIP लगाने से बन जाता है। तो ये हमारे क्लियर हो गए, क्लियर। एक बार फिर चलते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और इमोशन इज कॉल्ड नाउन। नाउन क्या है, वह एक नाम है, जैसा कि हम पहले बता चुके थे। नाउन मतलब समझ लो नेमिंग वर्ड। ये सब तुम्हें याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस हाँ कौन किस कैटेगरी में आता है ये बस तुम लोगों को थोड़ा सा याद ध्यान देना पड़ेगा। बाकी कोई पूछे कि नाम क्या है तो ये सोचना कि अगर उसका नाम किसी नाम से पुकारा गया क्या तो वो कहीं ना कहीं नाउन है। हर किसी का अपने नाउन है, तो वो किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, और हमारा थिंग्स वस्तु का नाम, या फिर इमोशन भाव का नाम, वो सब हमारा क्या कहलाएगा, हमारा नाउन कहलाएगा। जैसे कि हमारे एग्जांपल दिए हुए हैं। और फिर काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन के प्रकार, जिसमें से हमारा काउंटेबल नाउन, नाउन को हमारी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो हमारा काउंटेबल नाउन, दूसरा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकें, ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकें वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल नाउन। और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन हुआ। काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग हमारे तीन आते हैं। कौन कौन से आते हैं, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। कौन कौन, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। प्रॉपर जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष नाम, ठीक है, एक जाति से उस कॉमन से हटाकर अलग कर दिया जाए, उससे एक हटाकर अलग कर दिया जाए तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा प्रॉपर बन गया। और उसी के जैसे बाकी सारे जो हो इनमें समानता उस तरह के लक्षण दिख रहे हो वो हमारा कॉमन नाउन हो गया। क्लियर। कलेक्टिव नाउन क्या है, जो मतलब कि एक समूह को दर्शा रहा हो, जो एक ग्रुप को दर्शा रहा हो, वो सब हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ओके। मटेरियल नाउन क्या है, जो हमने बताया कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसको चेंज करके, जिसको बदला जा सके, ठीक है, जिसको परिवर्तित करके दूसरे रूप में ढाला जा सके। ऐसा कोई भी नाम लिया जाए जिसको चेंज करके दूसरे रूप में ढाला जा सके, वो क्या है हमारा, मटेरियल नाउन। क्लियर। जैसे ग्राम, चना,
चना क्या है, उसे दूसरे रूप में कितना सारी चीजें हमारे चने से बनते हैं। अभी तो फिलहाल इस समय ओरिजिनल चीज इसकी खा रही भाजी, भाजी है, ठीक है, भाजी है, भाजी है, और भाजी से फिर हम खाते हैं, हाँ काफी वो चना उसका। फिर इसके बाद हम खाते हैं और भी चीजें, हाँ बेसन, ठीक है, सत्तू खाते हैं, काफी सारी चीजें हैं। इसी प्रकार राइस, चावल से कितनी सारी चीजें बनती हैं, खिचड़ी बनती है, चावल बनते ही है खुद, ठीक है, हाँ हाँ, गेहूं, गेहूं से काफी सारी चीज, जो ये सारे हमारे क्या मटेरियल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाम क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमारे ना तो दिखते हैं, ना तो हम इन्हें सुन सकते हैं, ना तो हम इन्हें टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम इन्हें सूंघ सकते हैं। जो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं वो सारे काम हम ये जो इसके अकॉर्डिंग आते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, बस इन्हें हम फील कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे आवश्यक नाउन। अभी ये नाउन जो है वो खत्म नहीं हुआ है, अभी नाउन तो काफी टॉपिक बचा हुआ है। नाउन ये समझ लो मेन जो टॉपिक, ऐसा अगर इसे अच्छे से पढ़ लिया तो आगे का बहुत ही मदद मिलेगी, ठीक है। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कुछ चीजें, जो पढ़ेंगे हम पहले नंबर तो पढ़ेंगे नंबर, जो हमारा संख्या को दर्शाता है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे जेंडर, आखिर जेंडर क्या होता है, और हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे केस, ओके। और हम इससे पहले बता चुके हैं कि कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना, ठीक है, वो हमारा इसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। नाउन जो है हमारा नंबर में जो है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, फिर जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, और केस कितने प्रकार के होते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बाकी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है।